ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताय, नमो सिद्धाय, नमो आयर्याय, नमो वज्राय, भूये सौवसां वन्दितो सौवसिद्धि ध्रुवमचलमणोहवं गतिं पते मोक्षामि समयपालो विण्मो सुदके बनि भणिदम। पॉइंट लग जो संध्या भी ना। कल हमने ये जो 83 नंबर की गाथा और इस 83वें नंबर की गाथा में जो विषय आया उसकी गहराई से चर्चा की। क्या मूल विषय आया कि आत्मा अपने ही भाव का करता है और भोगता भी किसका है? अपने ही भाव का। इसी को थोड़ा नया अपेक्षा से समझ लिया कि अगर शुद्ध नय है और शुद्ध नय से जीव शुद्ध भावों को करता है तो भोगता भी किसको है? शुद्ध भावों को ही, बराबर। और उन शुद्ध भावों को ही खरेखर अपना कहा जा सकता है। फिर से क्या बोला? शुद्ध भावों को अपना क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि वो अपने में होते हैं, अपने से होते हैं, अपने लिए होते हैं, अपना भला करते हैं। अन्य जो भाव हैं वो कदाचित अपने में तो हों लेकिन अपने से नहीं होते, अपने लिए भी नहीं होते। किसके लिए होते हैं? जितने जब विचार करके देखो ना, जो भी राग देश का परिणाम है आत्मा के लिए तो है ही नहीं। आत्मा के नाम पे कोई राग करके बताओ तो माने है? हो ही नहीं सकता। जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है वो अपने लिए समझो अपने लिए करते ही नहीं। हमारे जो भी राग देश हैं, यहाँ बैठे बैठे अरे रसोई नहीं बनी, नाश्ता नहीं बना, किसके लिए? शरीर के लिए, परिवार के लिए, बराबर। शरीर ऐसा हो गया, ये राग देश हुआ किसके लिए? शरीर के लिए। धन कमाने का भाव हुआ किसके लिए? शरीर आदि मन। मतलब जो भी राग आदि भाव हो रहे हैं उन भावों में मूलभूत रूप से देखा जाए अपनेपन का अभाव है। क्योंकि जब मैं अपने आप को त्रिकाली ध्रुव तत्व देखता हूँ तो मुझे राग देश करने की जगह ही नहीं दिखती। कि जैसे कोई एकदम कहना कि भाई एकदम क्रिस्टल के जैसा कोई चकचकाता हुआ फ्लोर हो, उसमें आप अपना पुराना वो वाला कपड़ा जो पोंछे का होता है गंदा सा पड़ा रहता है, वो नहीं मैं साफ कर दूं, साफ नहीं करे तो गंदा करेगा। साफ करने का भी भाव नहीं होगा, क्योंकि मलिनता दिखाई दे तो साफ करने का भाव होना है। समझे कि नहीं समझे? ऐसे जब स्वभाव को मैंने देखा, क्या राग करें, क्या द्वेष करें, नहीं भक्ति से तो सही। अरे तो भक्ति का दाग लगेगा उस पर। हाँ, तेरे गंदे फ्लोर को साफ करने के लिए वो पोंछा सही था, बराबर ना? समझे कि नहीं समझे? हाँ, लेकिन जो क्रिस्टल के जैसा हो उसे कैसे साफ करूं? ऐसे स्वभाव इतना अद्भुत है, अलौकिक है कि जिसमें द्वेष का तो स्थान है ही नहीं, राग करने का भी स्थान नहीं। उसकी गंध लो, उसमें जमो। अभी अभी जितनी भी गंदगी अपने मन में पड़ी है ना, इसके कारण हमें ये थोड़ी भक्ति अच्छी लगती है, थोड़ा स्वभाव अच्छा लगता है और नेचुरल है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, गलत नहीं है। लेकिन केवल इतना बताता है कि अभी हम बड़े पीछे हैं।
इसीलिए प्रिय लगता है। बाकी जब मुनिराज को स्वभाव होता है तो कहते हैं ना कि जलती हुई भट्टी जैसा लगता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं आपको एक अनुभवजन्य बात बताऊं। आप बहुत टेंशन में हो ना तो हंसना आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो ना, बहुत ज़्यादा अंदर में, तो आपको हंसना बाधक लगता है। रियल में आपको जब कब आप अपने अंदर का वो आनंद आती रेख हो रहा हो ना, तब आपको हंसी उसमें बाधक लगती। ये अनुभव कर सकते हो। अगर आपने नहीं छुआ तो कभी आप नेचुरल आनंद में आए नहीं। मतलब इतने ज़्यादा कंटाले थाकेले पकेले व्यक्ति हो तो हंस बोल के क्या करना चाहते हो, अपना गम भुलाना चाहते हो। नेचुरल आनंद में रहोगे ना तो हंसना भी गम का कारण बन जाएगा, बोलना भी गम का कारण बन जाएगा। सहज कभी, अब पता नहीं कैसे जो स्थिर होते हैं उनको ये होता है, बाकी सबको नहीं होता। बैठे हो आनंद में अपने आप, जैसे कि क्या कहते हैं कि बस फूट रहा है, ना कोई हंस रहा है, ना बोल रहा है, ना कुछ, बस आनंद है, आनंद है, आनंद है। सहज प्रसन्नता, उसमें हंसना, ये थर्ड क्लास जो कपिल शर्मा की कॉमेडी, ये सब बहुत बोरिंग लगता है। क्या कर रहे हो तुम, मेरे आनंद को बिगाड़ रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये कब होता है, जब आप उच्च कक्षा के आनंद में आ जाते हैं। लेकिन जब थाकेले पाकेले होते हो ना तो उनके लिए तो वही लगता है। वो बिल्कुल वैसा ही है कि दिन भर मजदूर होते हैं, बड़ी कहते हैं ना काड़ी मजदूरी करते हैं, और रात के वो कुछ पी पा के सो जाते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। क्या करें, ऐसा है। हम भी संसार की काड़ी मजदूरी कर रहे हैं और फिर मोई की मदरा पी के सो जाते। समझ में आया? इसलिए थोड़ा समझो, अपने में जमो। मैंने थोड़े दिन पहले आपको शायद बताई थी बातें कि राग में कैसे कैसे वो होता है। एक तो कषाय का आनंद होता है, धन का आनंद होता है, फिर शरीर का होता है, फिर राग का होता है, फिर कलाओं का आनंद होता है, फिर ज्ञान का। ये सब ज्ञान की अवस्थाएं बताई थी। भूल गए तो कोई बात नहीं, अभी तो बताने का मूड नहीं। प्रकरण भी नहीं है अभी, वो कभी आएगा फिर। ऐसा है जीवन। हम व्यक्तित्व को जब विकसित करेंगे ना तो ये सब चीज़ें घटित करेंगे। रिपीटेडली वही काम करते जाएंगे, वही काम करते जाएंगे, तो वही होता जाएगा। ऊर्ध्वारोहण चाहिए, बराबर। इसीलिए तो ये यहाँ कह रहे हैं कि रागादि भावों का जीव को कर्ता कैसे कहें, क्योंकि वो जीव में तो हो रहे, मात्र जीव में हो रहे, लेकिन जीव से नहीं हो रहे, जीव के लिए नहीं हो रहे, और हो भी रहे हैं तो जीव का अहित करने के लिए हो रहे, हित करने के लिए नहीं हो रहे। तो जो मेरा अहित करे वो मेरा कैसे है? समझ में आया? जो मेरा अहित करे, ये ट्यूमर मेरे माथे में हो गया, ये मेरे में हुआ तो मेरा कैसे? ये तो मेरा घात करने वाला है। हम देख नहीं समझे, विचारो कि नहीं विचार। लोहे में काट लग गई, जंग लगी, वो लोहे की कैसे? क्योंकि वो तो लोहे का घात करने वाली है। समझे कि नहीं समझे? पानी में काई हुई, पानी की कैसे? लील, काई मतलब लील। पानी में लील थई, पानी ની કેવી રીતે? કેમ કે પાણીની શુદ્ધતાની બગાડનારી છે। समझे कि नहीं समझे? लकड़ी में उदय हुई, लकड़ी की कैसे? क्योंकि वो लकड़ी को बिगाड़ने वाली है। ऐसी 50 जगह देखो आप, पता चलेगा अपने में होने से कोई अपना। बात ख्याल में आई कि नहीं आई? ऐसे ही यहाँ पे कह रहे हैं भाई साहब, जरा विचार करना गंभीरता के साथ में कि रागादि भाव अपने कैसे, और उनको मैंने भोगा तो मैंने कैसे भोगा? कैसे भोगा? अतः ये बात सिद्ध होती है कि मैं उनका कर्ता नहीं हूँ, मैं उनका भोक्ता नहीं हूँ, बराबर।
मैं उनका कर्ता भोक्ता नहीं। यही भावार्थ में कह के आगे बढ़ाते हैं कि देखो, आत्मा ने परद्रव्य पुद्गल कर्मना निमित्त थी जो 153, आत्मा ने कैसे पुद्गल कर्म के निमित्त से सा संसार और निसंसार अवस्था छे। किसके निमित्त से है? पुद्गल के निमित्त से। ते अवस्था रूप आत्मा પોતે જ પરિણમે। હા, એટલે કર્મના નિમિત્તથી નથી થતો એમ કહેવા માંગે છે। संसार देखो, संसार असंसार को तो मानना पड़ेगा, क्योंकि नहीं मानोगे तो देखो एक बात समझना, संसार का अभाव किया तो मोक्ष का भी अभाव हो जाएगा। क्योंकि जब हम स्वभाव की बात करते हैं तब वो मोक्ष की बात करते हैं। 7 तत्वों में, 7 तत्वों में 5 तत्व पर्याय रूप तत्व हैं और 2 तत्व द्रव्य रूप तत्व हैं, बराबर ना। मोक्ष तत्व भी पर्याय रूप तत्व है। तो अगर हमने संसार अवस्था का अभाव मान लिया, निश्चयाभासी यही तो करता है। निश्चयाभासी शक्ति की बात को पर्याय में मान लेता है कि तुम्हें शक्ति के एंगल से कहा जाता है कि तुम सिद्ध हो। पर्याय में तो कौन सी दशा है अभी? हाँ, रागादि की मलिनता रूप दशा है। लेकिन जो शक्ति में कही हुई बातें हैं उनको परमार्थ से मान लेता है। और उससे क्या होता है? शक्ति में शुद्धता है, व्यक्तता में संसार है, और व्यक्त संसार के अभाव का नाम मोक्ष है। तो जो व्यक्त संसार को नहीं मानता वो व्यक्त मोक्ष को कैसे मानेगा? क्योंकि संसार भी पर्याय और मोक्ष भी पर्याय। तो संसार को ना माने सो अकेले संसार का ही अभाव नहीं करता, मोक्ष का ही अभाव करता है। क्योंकि संसार के अभाव रूप दशा वो ही मोक्ष है। फिर कोई कहे संसार है तो स्वभाव है, तो संसार को स्वभाव मान ले तो भी मोक्ष का अभाव करता है, क्योंकि स्वभाव का तो कभी अभाव होता नहीं। तो संसार को मानना भी सही, संसार को स्वभाव भी नहीं मानना, और संसार के अभाव का प्रयास करते जाना। आई कि नहीं ये बात? तीनों में संसार, संसार को मानना कि नहीं मानना? मानना बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है हमारा संसार, घर संसार, अपन क्या 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 अलग अलग नाम होते हैं। स्वर्ग से सुंदर, प्राणों से प्यारा है। ऐसा संसार मानोगे तो अभाव क्या करोगे? संसार है लेकिन अभाव करने लायक है। अभाव करने लायक क्यों है? क्योंकि स्वभाव नहीं है। अस्वभाव नहीं है तो है ही नहीं है, मान लो ना। बोले कैसे नहीं मान ले? है तो वो तो दिख रहा है भी और स्वभाव नहीं है, ये मानना जैन धर्म। बराबर ख्याल में है कि नहीं? यहाँ देखो, आत्मा ने संसार ते अवस्था रूप पोते ज परिणमे छे। ये अवस्था रूप कौन परिणमे? पोते ज। તેથી તે પોતાનો જ શું છે? કર્તા છે। એ જ પોતાનો શું છે? ભોગતા છે। પૂદગલ કર્મનો કર્તા ભોગતા તો કદી નથી, कदी नहीं। गजब से। अब यहाँ पे निश्चय नहीं कहा दिखा, बोले थोड़े दिन पहले तो अब अभी बोला कदी नहीं ये कह रहे हो, और फिर आपने पहले बताया व्यवहार से तो है, और अगली गाथा में फिर बोलेंगे कि व्यवहार से है। तो कदी नहीं अने व्यवहारती छे एनो मतलब शू? व्यवहार छे, व्यवहारती छे एनो मतलब ये छे कि नहीं एम। खबर पड़ी दिनेश भाई? फिर से समझना, ये यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से समझना। पुद्गल कर्म का कर्ता भोक्ता कदी नहीं, बराबर कदी नहीं ये शब्द बोला। अपन ने जो द्रव्य संग्रह की गाथा बोली थी 8वें 9वें नंबर की, पुद्गल कर्म का कर्तृत्व तो बताया था, भोक्तृत्व तो बताया था, व्यवहार से याद है 3 ऑप्शन बताए थे दीपिका बहन। शुद्ध नय से शुद्ध भावों का कर्ता, बराबर अशुद्ध नय से रागादि भावों का कर्ता, और व्यवहार नय से कर्मों का करता। ऐसे इनमें भुक्ता लगा ले। तो व्यवहार से बोला था ना कर्मों को करता है, और व्यवहार से बोला था ना कर्मों का भोगता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं? कदी नहीं।
વ્યવહારથી છે કે કદી નથી? અરે વ્યવહારથી છે એનો મતલબ છે કે એમ છે નહીં, પણ खबर पड़ी कदी नहीं की व्याख्या है। देखो जैसे कि नय होता है, बराबर। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मेरे पास में माइनस में 1 करोड़ रुपया है अंकित भाई, करोड़पति हूं कि नहीं मैं? है बैलेंस शीट में बड़ी लंबी डिजिट आए लिखी हुई, आप खुश हो जाओ, बस पीछे का माइनस ना देखो। अब खुद अरे क्या, अपन तो गुणग्राही व्यक्ति हैं, एक माइनस को गुण कर देते हैं, सारभूत को ग्रहण कर लेते हैं, असार को हटा देते हैं, बराबर। तो माइनस में अगर आपके अकाउंट में करोड़ रुपए आए तो आप लड्डू पेड़े बंटवाओगे ना, अरे करोड़ आए तो भले प्लस में नहीं आए तो माइनस में आए, क्या फर्क पड़ता है। ऐसी की बजाय ऐसा हो गया है, दो आए तो हाँ, तो -1 करोड़ का मतलब क्या कि तने भाग्य थी 1 करोड़ मળી જાય ना तो तारा खाता में मींडो रहवानो छे, ये मतलब थयो ना। माइनस में बैलेंस आया मतलब क्या कि अगर तुम प्लस में इतने लेकर भी आओगे तो भी क्या होगा, ये बात है। तो जैसे 1 करोड़ रुपए हैं लेकिन माइनस में हैं, इसका मतलब है नहीं है, हाँ कर्जा है। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि व्यवहार से कहा जाता है, अब तुम्हारा ध्यान इस पे जाता है, कहा जाता है, कहा तो है ना, है तो ऐसा है, व्यवहार से ही सही है तो अरे व्यवहार से है मतलब आम छे नहीं। खबर पड़ी कि नहीं पड़ी है? यही से गड़बड़ हो गई, पता है। श्वेतांबर में, मित्र पक्ष में, सब जगह व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, व्यवहार से मोक्ष मार्ग है, ऐसे कहकर उनके दिमाग में क्या आया, है तो ना, भले ही व्यवहार से सही है तो ना, 50% तो है ना, 50%। गुरुदेव ने अपने 45 जितने भी साल उन्होंने व्याख्यान किए, इस प्रश्न का 50वां बार खुलासा किया होगा, तो भी लोगों के अंदर में व्यवहार से है जब जब भी कहा जाए तब लोगों के मन में ये आता है कि कुछ अंश में तो है। बाहर में व्रत पूजा दया दान धर्म उपदान कहीं, तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग इनको कह रहा है, मतलब थोड़ा तो होगा ना, थोड़ा तो हम बढ़ेंगे ना। चलो प्लस वाले 1 करोड़ रुपया में 1 करोड़ मिलते हैं, माइनस वाले में 1 करोड़ नहीं तो 1 लाख तो मिलेंगे ना। अब एक डंडे हटाने का 1 लाख तो दो ना, वैसे में 2 डंडे होते हैं, ऐसे एक में 1 रहा तो 1 डंडे हटाने के 99 लाख माइनस कर दिए, 1 तो दो नहीं। जैसे गणित में पक्का जीव है ना, आ मज छे 1 रुपया पण नहीं आव्या, अने बल्कि आम जोवा जईए तो रिवर्स में 1 रुपया तो आयो नहीं, अने योगानुयोग करोड़ आवे तो तारा अकाउंट में 1 रुपया बचशे नहीं, क्योंकि पहला तो सर्वर करी ले, बैंक वाला बहुत होशियार हो, पहला जो पोतानो तो पहला ज वसूल करी ले। भूलती तमारो अकाउंट क्यारे माइनस में पहुंचा तो पछी एम ना विचारे कि भाई पहला तमे जेटला पैसा नाखशो ए तो 200 तो पहला वसूली करी लेशे। भाई जैसे गणित में एक निष्ठ श्रद्धान चलता है, मोक्ष की गणित में भी ऐसे ही चलता है। ये जो व्यवहार से है, इस शब्द ने इतनी भ्रांति खड़ी की कि लोगों के अंदर में संतोष का भाव आ गया है? अभी भी इतने साल से गुरुदेव को सुनने के बावजूद भी अपने अंतर मन को टटोल के देखना, बड़ी गहराई और वजनदारी पूर्वक ये बात कह रहा हूं, अपने अंदर मन को टटोल के देखोगे तो एक बात तुरंत बैठ जाएगी कि जैसे ही शुभोपयोग में हम थोड़ा बहुत खर्चते हैं अपना समय, अंतर में संतोष आ जाता है, घणुं कर्युं, मोक्ष मार्ग में कंईक तो आगळ वध्या, कंईक तो थशे, फूल नहीं तो फूलनी पाखड़ी, बराबर ना। गुरुदेव
ધૂલે ધરમ નથી. પણ સાહેબ વ્યવહારથી કહેવાય છે ને કે ને વ્યવહારથી કહેવાય ને, વ્યવહારથી કહેવાનો મતલબ શું? જે મતલબ માઇનસમાં બેંકમાં પડેલા રૂપિયાનો છે એ જ મતલબ મોક્ષ માર્ગમાં વ્યવહારથી કહેવાય એનો છે. ખબર પડે છે? હા હા બોલો. થોડુંક તો કર્યો ને, થોડુંક તો કર્યો ને. આટલા વર્ષ પછી કે જાતે જાતે તર્ક ઊભો કરે. આટલા વર્ષથી સાંભળી છે, કંઈક તો થયો હશે ને. હે, આટલા વર્ષથી પૂજન કરી, કંઈક તો, આટલા દાન આપ્યા, કંઈક તો, થોડુંક તો થોડુંક. એટલે જો સમજો, કાંઈ નહીં થાય એવો નથી. સંસારમાં કંઈ થવાને તમે કંઈ ગણતા હો તો મારો પ્રશ્ન ક્લિયર છે. કરેલો ફોકટ જતું એ તો નક્કી છે કે તમે જે કંઈ કરો છો એનું ફલ તો મળશે જ, એવું નથી. પણ જો તમારી ઉપલબ્ધિ દ્રષ્ટિમાં સંસાર છે તો નો ડાઉટ તમે જેટલો શુભભાવ કરશો એનો વળતર સંસાર રૂપે મળી જશે. હે, સમજ્યા કે નહીં સમજ્યા? થોડુંક વિચિત્ર દ્રષ્ટાંત આપું, પણ આપી દો, મનમાં આવ્યું છે તો આપી દો. જેમ કે કદાચ મારી કપડાની દુકાન છે, તમારી કરિયાણાની દુકાન છે. હવે તમે શું કહો કે કરજા હતો એકબીજાના ઉપર, તો કપડાવાળા કરિયાણાવાળાની દુકાન ઉપર શું છે, કપડાવાળાનો કરજા હતો. તો કપડાવાળો શું કહે કે ચલો ભાઈ પૈસા નથી તો હું તમારી દુકાનમાંથી સામાન લઈ લઉં છું. સેમ રિવર્સ થાય, આમ નહીં તો આમ. હવે હું એ દ્રષ્ટાંત મને ક્યારે યાદ આવ્યો તમને કહું ને, કે આપણે જ્યારે વીએસ જઈએ ને ત્યારે નનામીનો ધંધો હોય, નનામીનો ધંધો હોય, બરાબર ને. હવે કદાચ એ વ્યક્તિ ઉપર તમારો કરજો હોય અને એ આપને ઓફર કરે કે સાહેબ મારે પાસે પૈસા નથી, બોલો કેટલી નનામી મોકલી દઉં. નનામી સમજો ને, ઠાઠરી. હે બોલો અંકિતભાઈ, બોલે સાહેબ બીજાને 500 ની આપું છું, તમને 100 રૂપિયામાં આપી દઉં, 5-10 મોકલાવી દઉં. એ भाग ले क्या? समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब किराने वाले के ऊपर कर्जा था तो शक्कर चोखा गेहूं ये ले लिए, कपड़े वाले के पास में कर्जा था उसकी दुकान से पैंट शर्ट का कपड़ा ले लिया. लेकिन क्यों क्यों? वो कहीं ना कहीं क्या लगते हैं, काम के लगते हैं. मगर ये चीज तो ऐसी है जीते जी तो काम में नहीं लगेगी. कब काम में लगती? एक ही बार 5-5 का क्या करेंगे? हैं? बोलो अब वो बोले साहेब बिल्कुल माटी मोल, बीजाने तमने 500 नहीं काढ़ता हो ना तमने 50 में आपी दઉં, બોલો કેટલી મોકલાઉં? એ ભાઈ એકે નહીં જોતી. અને પછી કોઈ એવું તને પૈસા ના આપવું તો ના આપ. પણ આવી ખોટી ખોટી વાતો ના કરે. આ જ્ઞાનીની આવી દ્રષ્ટિ છે. ज्ञानी की तुम कहो कि संसार का फल, चलो चलो तुम्हें राजा नहीं बनाते महाराजा बना दे रहे, तुम्हें लखपति नहीं करोड़पति बना दे रहे, इंद्र हेमेंद्र पद बना दे रहे. यानी कि चुप, મને જોતું જ નથી. આમાં એ મારા માટે જેમ કહેવાય ને નનામી આપણા માટે કામની કે નકામી, ठाठरी अपने लिए काम की कि नकामी, नकामी. यानी कि संसार हमारे लिए ठाठरी के समान. आप बोलो, आप कोई कहे कि एक काम करते ये बांस की नहीं बढ़िया फर्स्ट क्लास प्लाईवुड की बनवा के दे रहे हैं, सोने की बनवा के दे रहे हैं, चांदी की बनवा के दे रहे हैं. भाई काम की नहीं है, समझ, काम की नहीं है, समझ. ऐसे ज्ञानी कह रहा है ओहो शुभ भाव के फल से हम आपको राजा बना दे रहे हैं, महाराजा बना दे रहे हैं, बड़े बड़े अफसर बना दे रहे हैं, रूपवान बना दे रहे हैं. ज्ञानी कह रहा है काम का नहीं है भाई, तू समझ. 1 करे 10 करे 100 करे 1000 करे, काम की नहीं है. ख्याल में आया कि नहीं है? ऐसी दृष्टि होती ज्ञानी की. श्रीमद इसीलिए तो फरमाते हैं
शरीर का श्रृंगार, ये तो मुर्दे का श्रृंगार, ऐसा बोलते हैं। शरीर का श्रृंगार मतलब कैसा? मुर्दे का श्रृंगार, उनको मुर्दा दिखता। और एक जगह तो कहते ही हैं, अगर तुमने श्मशान की राख और शरीर के परमाणुओं में अंतर किया तो तुमने सदगुरु की बात को सुना ही नहीं। उनके वचन कई बार बहुत वैराग्यमयी होते हैं, अंदर से हिला देते हैं। क्या क्या बोला? बोला श्मशान की राख और इस शरीर में अंतर किया तो गुरु को सुना ही नहीं तुमने। गुरु तो कहते तू आत्मा है और तू शरीर को पकड़ के बैठा। ख्याल में है कि नहीं? ऐसे सब जगह उन्होंने बहुत सारे बताए हैं। जीवित स्त्री और काठ की पुतली में अंतर किया तो तूने गुरु की बात को सुना नहीं। पत्थर और सोने में तूने अंतर किया तो तूने गुरु की बात को सुना नहीं, सदगुरु की बात को सुना नहीं। ऐसा उन्होंने बहुत टकोर की है। ख्याल में आया? हाँ। इसीलिए वो बात समझो कि नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप संसार की उपलब्धि को उपलब्धि समझते हो तो मिलेगा। लेकिन अज्ञानी तो कह रहा है कि संसार की उपलब्धि उपलब्धि है ही नहीं। वधवापणु वाह, वधवापणु संसार नो नर देने, क्या उपलब्धि पे गिने हम इसको। इसीलिए व्यवहार का भ्रम निकालो दिमाग से। व्यवहार से किया है, व्यवहार से तो कહેવાય, વ્યવહારથી તો પણ એ વ્યવહારનો મતલબ શું? એટલે નથી એમ। એટલે અહીંયા જે એમ કીધું હોય કે કદી નથી અને આગળની ગાથામાં કહે છે કે વ્યવહારથી છે, તો એ બંને જુદા જુદા નથી। કેમ કે વ્યવહારથી છે એનો મતલબ જ એમ છે कि आम छे नहीं पण। इसीलिए जब गुरुदेव ने, अच्छा इतना निर्णय गुरुदेव का बहुत पहले से हो गया था, बहुत बिरले पुरुष होते हैं, स्थानकवासी में थे ना, तब उन्होंने एक बात कही थी जिससे पूरे संप्रदाय में खलबली मच गई थी कि व्यवहार रत्नत्रय चारित्र गुणनी विकारी पर्याय। क्या बोला? व्यवहार रत्नत्रय, ये चारित्र गुण की कौन सी पर्याय? सब जगह हिल गए। ओ हो, हम तो इसे 50% शेयर होल्डर समझ रहे थे, तुम कह रहे ये तो बेकार। हिल गए लोग, क्योंकि पूरी परंपरा उसके इर्द गिर्द घूम रही। सब जगह यह था, व्यवहार से तो कर रहे हैं, थोड़ा तो हो जाएगा, थोड़ा तो हो जाएगा, थोड़ा तो हो जाएगा। इतनी देवशास्त्र गुरु की भक्ति कर रहे, इतने शास्त्रों का अध्ययन कर रहे, इतनी व्रत क्रिया उपवास आदि पालन कर रहे, थोड़ा तो होगा। थोड़ा होगा नहीं, पूरा होगा, लेकिन पूरा का पूरा संसार होगा। तुम समझ लो, थोड़ा होगा इसमें कि जैन धर्म में कोई बार्गेनिंग होती नहीं है। जो जो होता है वो पूरा होता है। मोक्ष मार्ग शुभ व्यवहार परથી पूरी तरह कहते निरपेक्ष છે અને સંસાર શુભ વ્યવહારથી જ ભરેલો છે। આમાં કોઈ થોડા વત્તાનો વાત જ નથી કે થોડુંક તમે આમાં આમ કરી દો, આમાં આમ કરી દો, છે જ નહીં। સ્વરૂપ જ આવો નથી। हाँ, ख्याल में आ रहा? तो बात ये, मतलब मैं ये बात इसलिए बड़ी गहराई से कह रहा हूँ कि जो लोग व्यवहार में ही रत हैं उनको तो ये भूल रहती है, लेकिन जो स्वाध्याय भी कर रहे हैं, गुरुदेव को भी मान रहे हैं, उसके बावजूद भी व्यवहार का पक्ष जाता नहीं। पक्ष शब्द बोल रहा हूँ मैं, व्यवहार जाता है ऐसा नहीं कह रहा, व्यवहार तो रहता है। व्यवहार रहते रहते भी व्यवहार का पक्ष चला जाता है। थोड़ा अलग विषय, व्यवहार का जाना वो तो छठवें गुण स्थान में होगा, लेकिन व्यवहार के पक्ष का जाना वो तो सम्यक दर्शन के पहले हो जाता है। क्योंकि जब ये पक्ष जाएगा तो स्वभाव का पक्ष आएगा, और स्वभाव का पक्ष आएगा तब जाके स्वानुभव होगा। व्यवहार के पक्ष वाले को तो स्वानुभव ही नहीं होगा। हाँ,
ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए अंदर में जितनी विशुद्धता बढ़ी उतना ही बड़कपन है, बाकी तो सब लड़कपन है। समझ में आई बात? बाकी सब आप भले ही 80 साल का जीवन जी लो, लेकिन वे छोकर मत माच गयो, लड़कपन माच गयो। स्वभावनी विशुद्ध रसकस વધ્યો નહીં, સ્વભાવની શું કહેવાય ધધસ વધી નહીં, તો લડકપનમાં જ જીવન ગયો। કેમ કે એ સ્પષ્ટ છે, જેટલી સ્વભાવની રુચિ વધી એટલો જ બળકપન છે, બાકી બધું લડકપન છે। અને જે લડાઈ લડે એને બવાલ તો થવાના છે બધા। समझे कि नहीं समझे भैया? अब आप दिन भर थोड़ा समझते जाना कि क्या कौन से भाव, कैसी रुचि, कैसी दृष्टि, क्या कार्य, थोड़ा विचार करो। हार्ड एंड फास्ट डिसीजन मत लो, क्योंकि स्वभाव की रुचि कोई भौतिक वस्तु नहीं है जो किसी ने बोली और हो गई। ये इनबिल्ट होती, डेवलप होती, इन हाउस डेवलप होती। ये कोई रेडीमेड प्रोडक्ट नहीं है कि फास्ट फूड के जैसा पंडित जी रुचि का इंजेक्शन लगा दो ना, बूस्टर डोज, 1 डोज 2 डोज से तो सिक्योरिटी नहीं हो पाई, अब बूस्टर लगा दो शायद। हाँ बोलो, तो कोई ऐसा रुचि का बूस्टर डोज होता है? नहीं, समझ ही होती है, समझ से रुचि विकसित होती है। मैं सबसे बहुत मतलब इसे आपको बड़ा ही सरल उपाय लगता हो, लेकिन ये मैं कहता हूँ साधना का सीधा उपाय है और एकमात्र उपाय है। स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो और स्वाध्याय। रुचि कोई हवा में नहीं होती कि जूनागढ़ के जंगलों में पक गई और आपने उसका रस बना के खा लिया। ऐसा नहीं है, रुचि का कोई पेड़ नहीं है, रुचि का कोई बगीचा नहीं है। ये तो आपके ही अंदर के जंगल में पकेगी और आपको ही क्या करना है, उसका सेवन। उसके लिए समय देना पड़ेगा। भाई को विचार वाको ध्यान वाको को तो तब जाके आपको सच में पता चले। दूसरा कोई आप मेरे से तंत्र मंत्र मांगोगे, मेरे पास नहीं है। आपका समय ही आपकी रुचि को बढ़ाने का कारण बनेगा और कुछ नहीं। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो क्लियर हुआ? अब देखो, अब ये बात भूमिका जो आपको बनाई ना, वो 84वीं गाथा के लिए, क्योंकि यहाँ पे शब्द वो ही आता है, व्यवहार से करता है। तो फिर लोगों को भ्रांति हो जाए, ना ना व्यवहार थी करे छे ना करे छे। ये तो कुंदकुंद आचार्य देव की शैली, चेक एंड बैलेंस वाली। निश्चय का पक्ष रखते हैं, व्यवहार का भी पक्ष रखते हैं, फिर व्यवहार का खंडन करते हैं, फिर अति में ना चले जाओ तो फिर व्यवहार की बात कर देते हैं। ऐसे ही उन्हें पूरा समय साल लिखा है। देखो, अव्यवहारम दर्शयति, जो गाथा क्या लिखते हैं, व्यवहार को बता रहे हम सब। कौन कौन कोई कहे कि साहब समय सार में व्यवहार नहीं है? देखो व्यवहार है, लेकिन कैसा है वो समझो। व्यवहारस दुआदा पोगल कम्मम करे दिने अभिहम तम चेव पुणो वेयी पोगल कम्मम अणे अभिहम। पढ़ो। आत्मा करे देख क्या कहते हैं। अभी पहले क्या बोला था, निश्चय नयस्य सग परिणामम करेदि। निश्चय नय से मात्र अपने परिणाम को करता है। तो फिर क्या बोले, व्यवहारस व्यवहार से दुआदा, ये आत्मा क्या करती है, पोगल कम्मम करे। पोगल कम्मम करे मतलब पौद्गल कर्मों का करता है। अब वो पौद्गल कर्म में भाव रूप पौद्गल कर्मों का भी करता और द्रव्य रूप पौद्गल कर्मों का भी करता है।
है कि नहीं। भाव रूप पुद्गल कर्मों का कर्ता मतलब रागादि भावों का कर्ता, द्रव्य रूप पुद्गल कर्मों का कर्ता मतलब कर्म बंधन का कर्ता। व्यवहार से है, हाँ पण ये बोला था ना व्यवहार से तो है, व्यवहार, अरे वो पुराना याद करना, વ્યવહારથી છે એનો મતલબ આમ નથી પણ કહેવાય, હા, અને એની સિદ્ધિ 85માં પણ થઈ જ જશે, એટલે આ વચ્ચેની ગાથા છે। आपको इतनी सी गाथा समय सार को पकड़ के कह दे और आपने पूरा स्वाध्याय ना किया हो, आप कहते हो कि राग का करता नहीं। कुंद-कुंदाचार्य देव ने लिखा व्यवहार से आत्मा किसका करता है, ऐसा होता है। जैसे ये वाली गाथा के मैंने बोला था 80 भी गाथा बहुत प्रयोग की जाती है, ऐसे ये वाली 84 नंबर की गाथा भी बहुत प्रयोग की जाती है। देखो कहते कुंद-कुंदाचार्य देव ने लिखा, क्या लिखा, व्यवहार से आत्मा पुद्गल कर्मों का, और एक प्रकार के नहीं अनेक प्रकार के, मतलब गुस्सा का भी करता है, राग का भी करता है, द्वेष का भी करता है, क्रोध मान माया लोभ का भी करता है, व्रत पूजा दयादान व्रत उपवास आदि का भी करता है, तीर्थंकर प्रकृति बनती है ऐसे शुभ राग का भी करता है, 7वें नरक जाता है ऐसे अशुभ परिणाम का भी, किससे किससे, माइनस के पैसे से। इतना समझ लो बस, किससे, मैं लखपति हूं, मैं करोड़पति हूं, मैं अबजपति हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, लेकिन माइनस में। अब क्या मतलब रहा, यही शब्द है, बराबर। और फिर दूसरा प्रश्न ये भी आता है कि श्रीमद ने भी बोला है करता है भोगता है। अरे भाई उनका जो कथन है वो मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए, स्वभाव की सिद्धि के लिए नहीं। क्या बोला, फिर से समझो इस बात को। श्रीमद ने 6 पद बोले ना, कौन से 6 पद हैं बोलो, जीव 6, नित्य 6, पची हाँ मोक्ष 6 है ना, मोक्ष। तो जो कर्ता और भोक्ता है ना वो मोक्ष और मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए, स्वभाव की सिद्धि के लिए नहीं। तुम इसको समझो, और समय सार मोक्ष की सिद्धि के लिए नहीं, स्वभाव की सिद्धि के लिए। ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं है इसमें बात भैया, वो इसके लिए है मोक्ष मार्ग कि जीव संसार मार्ग से हटकर मोक्ष मार्ग में आए, इसके लिए वो कर्ता भोक्ता ये सब बातें कही जाती हैं। कोई कर्ता भी है भोक्ता भी है, और ये कर्ता भोक्ता नहीं बनेगा तो इनका अभाव करेगा तो मोक्ष होगा, और मोक्ष होगा तो हवा में नहीं होगा, उसके लिए एक मोक्ष मार्ग। तो ये जो मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए कर्ता भोक्तापना बताया जाता है। समय सार कहता है आत्मा को मोक्ष जाना ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो मुक्त स्वरूपी ही है। तो समय सार मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं, स्वभाव की सिद्धि के लिए। समझ में आया कि नहीं आया, एक शब्द है आत्म सिद्धि, बराबर। और इसका नाम क्या दिया अमृतचंद्राचार्य ने, आत्म ख्याति। दोनों में क्या अंतर है, सुनो शांति से विचारो। सिद्धि और ख्याति, सिद्धि साधना को बताती है, ख्याति साधना को नहीं बताती है। ख्याति अस्तित्व को बताती है। मेरी ख्याति हुई, बराबर, किसी की ख्याति हुई, तो अगर जिसकी ख्याति हो रही है वो प्रयास कर रहा है तो ख्याति बराबर नहीं, उसके अंदर वो गुणधर्म थे और प्रख्यात हुए, समझे। ख्याति की सिद्धि नहीं होती, वो ऑलरेडी सत्ता में पड़ी हुई होती है। बात को समझो, वो क्या थी, सत्ता में पड़ी हुई थी। सिद्धि अलग होती है, सिद्धि साधना के सापेक्ष होती है, सिद्धि साधना के सापेक्ष होती है, ख्याति साधना के सापेक्ष नहीं, वो विद्यमान होती है। ये अंतर ख्याल में आया। जैसे इसने क्या किए, सिद्धि की, किसकी सिद्धि की साहब, फलाने
सिद्धि। तो सिद्धि कैसे की? बोले जैसे ही सिद्धि बोली ना वैसे क्या हो गई? साधना आ गई कि कुछ ना कुछ क्या किया होगा, उसके लिए साधना की होगी। अब अमृतचंद्राचार्य कह रहे काई की साधना और काई की सिद्धि। हम तो जो आत्मा है, साधना की बात नहीं कर रहे, जो है उसे बता रहे, और जो है उसे कुछ पाने खोने का डर ही नहीं है। जो है वो संसार मोक्ष से परे है, उसमें साधना की भी अपेक्षा नहीं, सिद्धि की भी अपेक्षा नहीं, साधक की भी अपेक्षा नहीं। क्योंकि जहां जहां पर भी ये बात आती है वो पर्याय और संयोग को लेकर होती है। इसीलिए आत्म सिद्धि में कर्ता भी बोला जाएगा, भोक्ता भी बोला जाएगा, मोक्ष भी बोला जाएगा और मोक्ष का मार्ग भी बोला जाएगा, क्योंकि वहां पे आत्मानुभवन की सिद्धि बतानी। और यहां समय सार में क्या बताया जा रहा है कि जैसा मैं त्रिकाल स्वरूप हूं जो सिद्धि और साधन की परंपरा से परे है, आहा, हम उसकी बात बता रहे हैं। आ रही कि नहीं आ रही बात? इसीलिए आत्मा का ख्याति कि जो था उसे कह रहे, साधना की बातें ही नहीं। अधूरा हो उसे साधना करनी पड़ती है, जो पूरा हो उसे क्या साधना कर। कोहिनूर क्या करे जो कोहिनूर बन जाए, अग्नि क्या करे जो अग्नि बन जाए, आत्मा क्या करे जो परमात्मा बन जाए। अरे प्रभु, जैसे कोहिनूर स्वभाव से कोहिनूर है, अग्नि स्वभाव से दाहक है, ऐसे ही भगवान आत्मा स्वभाव से परमात्मा है। कुछ करे वो तो अधूरापन है। इसीलिए जहां आत्म सिद्धि में कर्ता और भोक्ता पने को बताया जा गया, भाई आत्म ख्याति में बोला कि कर्ता है ही नहीं, भोक्ता है ही नहीं, आत्मा है और है। जो उसका त्रिकाल गुण है वो यहां बताया जा रहा है। दोनों में ही आत्म शब्द जुड़ा हुआ है, पर एक में सिद्धि साथ में जुड़ा है, एक में ख्याति जुड़ा हुआ है। हम आत्मा जो समय सार मतलब शुद्ध स्वभाव, आत्मा का समय सार मतलब शुद्ध स्वभाव। अब आचार्य ने तो समय सार लिखा, स्वभाव का जोड़ दिया। अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं कि हम उस शुद्ध स्वभाव का आख्यान, ख्याति, प्रसिद्धि बताना वो कर रहे हैं। तुम्हें कुछ पाना वाना नहीं है, पाने वाने की बात तो आगे आएगी। जो अधूरा होता है वो पूरा होता है। मैं क्यों पूरा हूं? क्योंकि मैं आज ही पूरा हूं। ये कहलाता स्वभाव का जोर। हमें नहीं आता, हमें पर्याय का जोर बहुत रहता है। विचार करके देखो, 4 लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं ना, और अगर हमें नहीं आती हो, ओहो बताओ हमें इंग्लिश नहीं आती है, किस किस का जोर घट गया। वो एक इंग्लिश के शब्द मतलब क्या है? एक प्रकार का ज्ञान ही, उसका जोर आ गया। ये कितना ज्ञानी, कैसे खड़खड़ाहट। और जिसको जितनी इंग्लिश नहीं आती ना, वो उतना इंग्लिश वालों को देख देख कर मुग्ध हो जाता है। और खासकर बच्चे, माँ बाप, बराबर माँ बाप पढ़े गुजराती मीडियम में, और बच्चे अगर एप्लीकेशन भी सुना दे ना स्कूल की, तो ऐसे हाँ वो तो इंग्लिश में बात कर रहा था है? अरे इंग्लिश में एप्लीकेशन सुना रहा, तुझे पता चला? नहीं पढ़ सर, आई बैक टू से दैट है, ऐसा हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? भगवान आत्मा तेरा प्रभु, तेरी प्रभुता अद्भुत है। सिद्धि किसकी नहीं हो उसकी, ख्याति किसकी जो है उसकी। और जो है वो ना करता है ना भोगता है, ना मोक्ष को करता है ना मोक्ष मार्ग को करता है। वो तो है और है रूप में ही रहता है। संसार में भी प्रभुता के साथ रहता है, मोक्ष मार्ग में भी प्रभुता के साथ बढ़ता है, और मोक्ष में भी पूर्ण प्रभुता को पाता है। इसमें कुछ बदघट है ही नहीं।
उसकी दृष्टि करने वाला जरूर आगे बढ़ जाता है, और जो उससे नजरें फेर ले वो कैसे आगे बढ़ेगा। ऐसे तो कहते हैं व्यवहार की बात करना लेकिन जोर नहीं रखना। व्यवहार से ऐसा कहा गया कि आत्मा पुद्गल कर्मों का करता है, आत्मसिद्धि में भी कहा गया, तो कोई बात नहीं। तम चेव पुणो बेई, उनको ही भोगता है। चौथे पद में यही बोला कि करता भी है और भोगता भी है। किस प्रकार के कर्मों को? पुद्गल कर्मों के अनेक प्रकार के फल को। देखो व्यवहार से आत्मा क्या करता है? पुद्गल कम्मम करेणे व्यहम, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को करता है, बराबर। तम चेव पुणो भी यही, उनका ही वेदन करता है, मतलब ऊपर की लाइन में कर्ता भाव सिद्ध किया, नीचे की लाइन में भोक्ता भाव सिद्ध किया, मगर किससे? व्यवहार से। व्यवहार से मतलब आम छे नहीं, अनेक प्रकार के पुद्गल कर्मों को। तो कहाँ क्यों जा रहा है? देखो जरा, आत्मा करे इसमें देखो, व्यवहार नैनो એ મત છે કે આત્મા અનેક પ્રકારના પુદ્ગલ કર્મને કરે છે અને અનેક પ્રકારના પુદ્ગલ કર્મોને ભોગે છે, બરાબર। હવે એના માટે એક દાખલો જે આવે, ચલો એની ચર્ચા આપણે કાલે લઈ લઈશું।